हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गई हूँ मैं और एक नए वीडियो के साथ, और आप सबका स्वागत है स्टडी गेम कैंपस में। तो पिछले सारे वीडियोस में समझ में आया ना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पता है किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये तीनों कॉन्सेप्ट आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना इस वीडियो में, तो लाइफ में कभी भी एंड के यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फ्रेंड्स। एंड मैं सारे स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, बहुत अच्छे से हर एक एग्ज़ाम्पल को ना ही सुनना है खाली, बल्कि उसको अच्छे से नोट भी करना है, अच्छे से लिखना भी है आपको, ठीक है? चाहे वो आप वीडियो को पॉज करके लिखो या फिर पढ़ते पढ़ते लिखो, बट लिखना आपको है, ठीक है ना? तो चलिए, रूल 1, ठीक है? एंड के यूजेस आर्टिकल्स में सीखते हैं। अच्छा, आर्टिकल एंड को भी तो हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल ही कहते हैं, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए, वावेल से वावेल साउंड तक का सफ़र हम लोग इस वीडियो में और इस रूल नंबर 1 में कवर करेंगे। कैसे? देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एप्पल, ये क्या है? वावेल है। एक और बार रिमाइंडर करा दूँ वावेल की। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? वावेल। अब देखिए, ये ए वावेल तो है ही, इसका साउंड भी वावेल है, ठीक है? तो इसमें आर्टिकल क्या आएगा? एन आएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल में क्लियर नहीं हुआ, चलिए आपको और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। इंक पॉट, जिसमें हम लोग इंक रखते हैं, इंक पॉट, ये क्या है? वावेल है। साउंड भी वावेल है। इंक, ई, AEIOU, तो क्या यूज़ होना चाहिए इसमें? एन का यूज़ होना चाहिए। क्लियर? चलिए, कितने एग्जाम्पल्स चाहिए आपको? एक वीडियो तो आपको मैंने कहा है एप्लीकेशन वाला, आपको एप्लीकेशन का तो वीडियो मैं कराऊंगी, उसमें आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है? आई ऑलवेज़ बिलीव कि अगर नींव अच्छी हो ना, तो इमारत खड़ी की खड़ी सालों साल तक रहती है, ठीक है ना? अगर आज आप अच्छे से सीखोगे तो आप भी शायद, क्या पता, किसी और को अच्छे से सिखा पाओ, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिलाई करो और सीखो। चलो, और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखा मैंने? ऑरेंज, ये क्या है? वावेल है, ठीक है? साउंड क्या है? वावेल है। तो सफ़र तय किया ना हम लोगों ने, वावेल से स्टार्ट करके वावेल साउंड पे एन। क्लियर? तो आज के बाद एटलीस्ट इस टाइप के वर्ड को डील करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एन को यूज़ कैसे करें। क्लियर? चलिए, रूल 2 में चलते हैं अब हम लोग। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, ठीक है ना, कि स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं मैम इसमें बहुत गलती हो जाती है। पता है गलती का नींव कहाँ पे है, और ये गलती क्यों होता है? प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण। जब आप इसको उच्चारण करते हैं ना, तब आपको गलती होती है। पता है क्या उच्चारण? इसको आप बोलते हैं हावर। क्या बोलते हैं आप लोग? हावर। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा पता है?
इसका उच्चारण होगा आवर। बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को देखना है, ठीक है। मतलब ये जो एच है ना, ये एच है साइलेंट, ठीक है। तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हैं? ओ से कर रहे हैं। ये हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एच, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 एच से स्टार्ट हो रहा है, फॉलोड बाय वावेल। देखो है ना, ओ क्या है? वावेल है, ठीक है। तो अब से कोई भी एक ऐसा वर्ड जो एच से स्टार्ट हो और उसके बाद वावेल ओ हो, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल एन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एन आवरली रिपोर्ट, ठीक है। एन ऑनरेबल मैन। देखो सब एग्जाम्पल करते रहो, ठीक है ना, नोट भी करते रहो, पेन भी चलना चाहिए पेपर में, और कान भी बहुत अच्छे तरह से कंसंट्रेशन में रहना चाहिए, ठीक है। सुनो, लिसनिंग अच्छे से होगा तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए लिखना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। चलो अब रूल 3 को चलते हैं। तो रूल 3 में क्या है? देखो ऐसे काफ़ी सारे, जैसे देखो डिग्री, एक डिग्री ले लेते हैं, MSc, ठीक है। साइंस में मास्टर्स, काफ़ी लोग, आप लोग भी सोचते होंगे कि साइंस के किसी सब्जेक्ट में आप लोग मास्टर्स करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में जैसे मेरा मास्टर्स है, ठीक है, तो या फिर किसी का कॉमर्स में मास्टर्स है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? बोलिए। ये एब्रिविएटिव फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें एन होना चाहिए। अब मैम ने बोल दिया इसलिए एन होना चाहिए, नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम तो पांचों वावेल में नहीं आता है, तो यहाँ पे तो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? एन। क्यों? क्योंकि ये एम जो है ना स्टूडेंट्स, ये एम है वावेल साउंड। एम, ए एम, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एन। जैसे MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके पहले क्या होगा? एन। क्लियर? सो विद दीज एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सीख लिया कि करेक्टली हम लोग एन को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, एग्जाम्पल्स बना के कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर चेक करूँगी, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।